सत्ते में सत्ता और अब सत्ता में सबसे पहले बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की, जो हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि वहां रह रहे 1 करोड़ 31 लाख हिंदू खतरे में हैं, दहशत में हैं। हर वक्त उन्हें मौत का भय सता रहा है। मतलब यह है कि बांग्लादेश में हिंदू खौफ में है, खौफ में हिंदू, और यही है चिंता का बिंदु। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूनुस सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर कब तक बांग्लादेश में इसी तरह सरेआम हिंदुओं को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उनके साथ अत्याचार होंगे। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप जानेंगे वहां की सत्ता हिंदू भगाओ योजना चला रही है। मोहम्मद यूनुस सत्ता में यह कहकर आए थे कि बांग्लादेश में विकास करेंगे, बदलाव करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है यह भी आप देख लीजिए और जान लीजिए। कट्टरपंथियों पर यूनुस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार का संरक्षण, पैट्रोनेज इन कट्टरपंथियों को मिला हुआ है। इसी के दम पर हिंदू भगाओ योजना चलाई जा रही है। हिंदू भगाओ योजना के 5 लेवल हैं। सबसे पहले हिंदुओं को धमकी दी जाती है, उसके बाद हिंदुओं के पूजा स्थल, मंदिर, सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले किए जाते हैं, और जब इससे भी दहशत नहीं फैलती और इनको संतुष्टि नहीं मिलती तो हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता है और उसके बाद पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। वहां रह रहे हिंदू व्यापारियों, कलाकारों को परेशान किया जाता है, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, जो दीपू चंद्र दास के मामले में भी आपने देखा। यूनुस सरकार पर हिंदुओं के साथ कट्टरता वाले आरोप सिर्फ दूसरे देश के लोग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वहां के नेता, वहां के लेखक, वहां के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो प्रमाण के साथ सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन का वीडियो है। आपने ये वीडियो पहले भी देखा होगा, लेकिन तस्लीमा नसरीन ने इस वीडियो के साथ जो संदेश दिया है वो बहुत अहम है। वहां यूनुस की सत्ता के चरित्र को उजागर करने के लिए यह काफी है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। हमलावरों ने पहले घर को बाहर से बंद किया था, उसके बाद पेट्रोल डालकर घर में आग लगा दी थी। किसी तरह इस घर में रह रहे लोगों ने अपनी जान बचाई। सोचिए सोचिए हिंदू बांग्लादेश में कितनी दहशत में है। यह वीडियो इस हकीकत को बयान करने के लिए काफी है। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस वीडियो के साथ कैसे बांग्लादेश के सच को दुनिया के सामने उजागर किया है, देखिए। तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार से 4 सवाल भी पूछे हैं। क्या हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाएगा? क्या गंभीर घटना को नजरअंदाज ही करते रहेंगे? क्या इसी तरह हिंदुओं को जलकर मरने दिया जाएगा? कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, एक हिंदू परिवार की भी नहीं, एक वीडियो की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसे आप 5 दिनों में हुए 5 हमलों से समझ सकते हैं। 18 दिसंबर हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या की गई। 19 दिसंबर को चटगांव में हिंदू घरों को जलाया गया। 20 दिसंबर को हिंदुओं की कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। 22 दिसंबर को कई जगहों पर हिंदुओं पर हमले किए गए। 23 दिसंबर को हिंदू घरों के बाहर धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई थी। कट्टरपंथी वहां की सत्ता पर हावी हो रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद यूनुस सरकार सवालों में है। बांग्लादेश में हिंसा की कई थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी यह भी है कि चुनाव टालने के लिए यूनुस सरकार ने हादी की हत्या कराई थी। यह दावा उस्मान हादी के भाई ने किया है। यह दावा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में शामिल एक गुट ने अगले साल होने वाले आम चुनाव को टालने के लिए जानबूझकर हादी की हत्या करवाई। तो मोहम्मद यूनुस हिंदू भगाओ योजना चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरता फैलाओ योजना चला रहा है। इसे आप शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता के एक बयान से भी समझ सकते हैं। इस बयान में पाकिस्तान का दर्द भी है। सोचिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा, वह अब बांग्लादेश की बैसाखी बनने की बात कर रहा है। हालांकि यह पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और उनकी पार्टी के नेता, यूथ लीडर कामरान सईद उस्मानी ने कहा है कि बांग्लादेश पर अटैक को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। वैसे आपको याद होगा, सऊदी के साथ इसी तरह के करार की बात पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन असल में वो करार ही रह गया। वो कभी वजूद में
आता हुआ, इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। अब यहां भी एक करार की बात हो रही है कि बांग्लादेश पर हुआ हमला पाकिस्तान पर हुआ हमला माना जाएगा। उनका कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम भी बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश के साथ है। आप सुनिए और समझिए पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश को गुमराह कर रहा है। और यह बात सच है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें शामिल दिखाई देता है। लेकिन बांग्लादेश भी पाकिस्तान की असलियत से गाफिल नहीं है, वो भी जानता है। यही वजह है कि वहां के नेता पाकिस्तान के लिए इशारों ही इशारों में पैगाम भी दे रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद की बातों को आज शहबाज और मुनीर को कान खोलकर सुनना चाहिए। सालेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश भारत जैसे पड़ोसी के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता। बांग्लादेश भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस खुद इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक हितों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। असल में देखा जाए तो इस संदेश में बहुत लोडेड मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन उसके लिए समझदारी चाहिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश जिस पाकिस्तान से आजाद हुआ है वो फिर से पाकिस्तान की तरह बन जाए, जहां आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलती हैं, जो दुनिया भर में अपनी आतंक नीति के लिए बदनाम है। और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करना चाहता है। पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर आइए आगे बढ़ें।